दोस्तों यह जो मेल आया है ये थोड़ा सा ख़ास है, बहुत लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती होगी। तो चलिए मेल पढ़ लेते हैं। क्या है? सर, जब मैं सोता हूँ तो मुझे सपने आते हैं कई बार, और उस सपने में बहुत ही डरावने सपने भी आते हैं। उस डरावने सपने में कभी कभी हमें भूत प्रेत भी दिखते हैं, और उन्हें देखने के बाद मेरे मुख से कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है। हमारा शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि परछाई सा सपने में दिखता है, वह डरावनी चीज़ मेरे ऊपर भी आ जाता है और मैं बिल्कुल जकड़ जाता हूँ। और हम जगने के बाद भी अपने शरीर को बिल्कुल नहीं हिला पाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद अपने शरीर को हिला पाते हैं, यानी उनका कहने का मतलब है कुछ समय बीत जाता है तब शरीर को हिला पाते हैं। ऐसा 1 महीने में एक बार ज़रूर ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? क्या हमें इस पर ध्यान देना चाहिए? घर में हमने कई बार लोगों से कहा है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं नहीं चाहता कि वह परछाई मुझे डराए और मेरे शरीर को जकड़ ले, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल नहीं बोल पाता हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं सही हो सकूँ। देखिए, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है जो आपने मेल किया है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नई प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत लोगों के साथ क्या बोल रहे हैं कि लगभग लगभग सभी के साथ ऐसा होता होगा, या एक बार वह ज़रूर यह अनुभव किए होंगे कि उनका शरीर जकड़ गया है। यानी सोते समय कोई ऐसा सपना देखे, ऐसा चीज़ देखे कि उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, उनका शरीर मूव नहीं हो रहा है। ऐसा कभी न कभी सभी के साथ हुआ होगा, लगभग लगभग नहीं तो 90% तो मान के चलिए सबके साथ होता है कि उनका शरीर अकड़ जाता है। अब कुछ लोगों के साथ ज़्यादा होता है, कुछ लोग के साथ यानी महीने में एक बार हो जाता है, कुछ लोग को साल भर में एक बार होता है, और कुछ लोग के साथ तो इतनी बुरी हालत है कि हर 2 दिन पे या हर रात्रि में होता है। तो वो तो एक अलग ही लेवल में चला जाता है। लेकिन जिसके साथ महीने में एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो उन्हें पहले ये से समझना होगा, अपने माइंड से ये चीज़ बहुत अच्छे से जानना होगा कि यह जो प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के साथ होता है। अब ये होता क्यों है, इसका लॉजिक सब जगह अलग अलग है। तंत्र में अलग है, योग में अलग है, और साइंस में अलग है। अच्छा, सबकी लॉजिक अलग अलग होने के साथ आधार एक ही है। हम थोड़ा सा ना आपको इसे एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो कैसे जाता है आपके साथ? आप देखो, होता क्या है, आप किसी एक पोजीशन में मान लो बैठ जाओ। आप काफ़ी समय तक एक पोजीशन में बैठो, आप 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, आप इतना नहीं बैठ सकते, लेकिन आप कल्पना करिए कि आप 2 या 3 घंटे या 4 घंटे बैठे हैं। अब क्या होगा कि बैठने के बाद आपका शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है। अकड़ने का मतलब कि बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ठीक, अब आप तुरंत नहीं उठ के चल सकते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको शरीर को रिलैक्स करने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल ध्यान की तरह होता है। आप ऐसा समझो कि जैसे कि आप एक स्थिति में बैठ गए हो और 3 घंटे या 4 घंटे बैठ गए हैं। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आपके साथ ऐसी घटना घटती है कि आपको तुरंत उठ के वहाँ से जाना है, या तुरंत उठ के आपको वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स करना है। तो आप जब उठेंगे तुरंत ना, तो आपकी पूरी शरीर अकड़ी रहेगी, पूरी ब्लड सर्कुलेशन अचानक से आपके पूरे शरीर में फैलेगा। तो आपके पैर में झुंझुनी पड़ सकती है, शरीर में झुंझुनी पड़ सकती है, आप गिर सकते हैं। ऐसा अक्सर होगा, आप कहीं सफ़र में भी जाते होंगे तो पैर में झुंझुनी पड़ जाती है एक जगह बैठे बैठे। बस डिक्टो ना यही चीज़ आपके साथ भी होता है। इसे आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के मत सोचिए कि अरे कुछ भूत है या प्रेत है। हाँ, इसका एक अपना लॉजिक तंत्र रखता है, ठीक है, बट ये हमारे शरीर पे कैसे हावी होता है उसकी बात हम बता रहे हैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से। आप जब सोए होते हैं, ठीक है, सोए होते हैं तो आपका शरीर स्थिर हो जाता है। ठीक, अब अचानक से आपका शरीर स्थिर के साथ साथ आपका दिमाग भी स्थिर रहता है, यानी दिमाग भी शांत रहता है, एक जगह टिका रहता है। और अचानक से आपका दिमाग किसी किसी चीज़ को देखकर, क्योंकि सपना देख रहा है, किसी चीज़ को देखकर वो एक्टिव हो जाता है, वो तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहता है। अब शरीर और मन यहाँ पे हम दिमाग की बात कर रहे हैं, शरीर और दिमाग का तालमेल आपस में नहीं हो पाता है। अब जब शरीर और दिमाग का जब तालमेल नहीं हो पाता है ना, तभी गड़बड़ी होती है। यहाँ पे गड़बड़ी क्या होता है कि दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ों को देखा है, तो आप रिस्पॉन्स करना चाहते हैं कि यहाँ से उठ के भाग जाएं, यहाँ
चिल्लाएं या बोले कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन शरीर ना अभी उस अवस्था में नहीं है। क्यों उस अवस्था में नहीं है? क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक सोया पड़ा हुआ था। अब उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसमें होता क्या है, जब आप अचानक से कोई चीज़, डरावनी चीज़ देख लिए ना, तो सिंपल सा आप छोटी सी कोई डरावनी चीज़ देखें, आपके माइंड में वो चीज़ें घूमी और आपका तुरंत दिमाग जाग गया, यानी दिमाग एक्टिव हो गया। शरीर एक्टिव नहीं हुआ और आप उसे दिमाग के साथ शरीर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब दिमाग को लग रहा है कि अरे मेरा शरीर क्यों नहीं इतना तेज एक्टिव हो पा रहा है, बिकॉज क्योंकि आपका दिमाग तो एक्टिव हो गया है। जैसे कि आपका ये हाथ है, मान लो, ठीक है, हाथ को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए दिमाग के सहारे से ही ये मूव हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो दिमाग को पता है कि कितने स्पीड में ये मूव हो रहा है। ओके, अब अगर आपके दिमाग में डाटा बहुत तेज से चल रहा है, मतलब आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत तेज से मूव हो रहा है, ओके, और आपका हाथ बहुत स्लोली मूव हो रहा है ना, तो आपको एक इल्यूजन पैदा हो जाएगा। आप सोचोगे ऐसा हो क्यों रहा है, हम तो बहुत तेज करना चाह रहे हैं और मेरा दिमाग भी चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो अब आप हाथ के अकॉर्डिंग चलने लगोगे। एक्चुअली में आपका दिमाग तेज चल रहा था लेकिन आप हाथ के अकॉर्डिंग चलने लगोगे। आप सोचोगे कि भाई मेरे हाथ में ऐसा क्या हो गया, मेरे हाथ से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये हिल नहीं रहा है। तो ओवरऑल आपको हम इस तरीके से समझा रहे हैं कि जब भी ऐसा होता है ना, तो दिमाग और शरीर के बैलेंस ना होने की वजह से होता है। आप किसी भी चीज़ को अचानक से देखते हैं और शरीर ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। दिमाग चाहता है कि हम तुरंत बोले, तुरंत उठ के भागें यहाँ से, तुरंत कुछ रिस्पॉन्स करें, और शरीर ऐसा नहीं करने देता है क्योंकि शरीर अभी स्थिर है। शरीर में अभी धीरे धीरे ब्लड जाएगा और वह दिमाग की स्पीड के बराबर आएगा, उतना एक्टिव होगा, तभी जाकर यह रिस्पॉन्स कर सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि फिर हमें सपने कैसे आने लगते हैं भूत प्रेत के। हाँ, उसका एक अलग तंत्र में एक अलग ही मार्ग चलता है, रास्ता चलता है, और वो कितना सही है कितना सही नहीं है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। बट योग के बारे में हम आपको बता सकते हैं। योग तंत्र से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत समीप ही है, बट इसका संतुलन आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं अगर आप अपने शरीर को संतुलित रखते हैं ना। क्योंकि ये मेरे साथ भी अनुभव है, मेरा भी खुद का अनुभव है, ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ, बहुत से चीज़ों के साथ होता है कि शरीर अकड़ जाता है। लेकिन मुझे ये चीज़ पता होती है क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ही पता है कि मेरा शरीर और जो बुद्धि है वो आपस में तालमेल नहीं बना पाती है। तो हम उस समय यही सोचते हैं कि अच्छा अभी शरीर और बुद्धि तालमेल नहीं बना पा रही, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है कि मेरा शरीर और मन जो है ना वो तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा सही चीज़ें नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरे पूरे दिमाग में ये बैठ चुका है। तो हम ना ज़्यादा डरावने सपने को भी देखते हैं ना, तो हम थोड़ा सा स्थिर रहते हैं। ओके ठीक है, अभी 10 मिनट में वो सही हो जाएगा या तो आधा घंटा में सही हो जाएगा। आप भी देखे होंगे कि आधा घंटा या 10 मिनट में ये सही हो जाता है। किसी किसी लोग का बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो समझ नहीं पाता है इस चीज़ों को। अब जब कोई चीज़ छोटी सी दिखती है, डरावनी चीज़ ना, अब जब दिमाग शरीर को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है ना, तो वो उसको और भी डीपली देखने लगता, समझने लगता क्या हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग ही सब कुछ करने पर बाध्य कर देता है, मतलब वो एक कल्पना करता है वो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है और मेरे साथ ये हो रहा है। आपको उस समय ना, आप एक बार ट्राई करके देखना। पहले आप ये चीज़ तो जान गए हो आप ना कि शरीर और बुद्धि का तालमेल नहीं होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ये शायद अच्छे से आप एक्सप्लेन कर दिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है। वो शरीर स्थिर रहता है और दिमाग अचानक से जग जाता है, जिसकी वजह से वो तालमेल नहीं होता है। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है जहाँ तक। अब आपको दिमाग में ये बैठा लो कि ऐसा ही होता है। अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना, तो आप इस पर बहुत ही आसानी से गौर कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो अवस्था ऐसा नहीं होता है, सपने वाली अवस्था नहीं होती है, वो जागृत अवस्था होती है। पूरी तरीके से दिमाग जागा रहता है, आप हर चीज़ को समझ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो। तो आप बस सोचो कि मेरा शरीर देखो अभी नहीं मूव हो रहा है, इस चीज़ को बैठाओ और इस चीज़ को कंपेयर करो, क्या हमने जो बोला है वो सही बोला है। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आएगा और आप पहले से जल्दी उठ जाएंगे इस चीज़ को। मतलब ये सारा दिमाग का ही खेल है एक्चुअल में। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग के खेल के साथ भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो शायद फील कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही
सूक्ष्मता से देखा है, बहुत ही नज़दीक से इसको समझा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी बहुत बार घटना घटती है। और बट हम उसमें ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो एक चीज़ें समझ में आई है कि अगर आपका शरीर जब थका होता है ना, तो इस तरीके की सपना आती है आपको, ठीक है, इस तरीके की सपना आती है अगर आप शरीर थके। लेकिन अगर आपका शरीर फिट है ना, अगर आप योग, ध्यान और प्राणायाम को निरंतर अभ्यास में है ना, तो अगर इस तरीके की चीज़ें आती भी है ना, तो आपके शरीर पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। सब मिला जुला कर हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका शरीर फिट है ना, शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, तो जैसे ही ब्रेन एक्टिव होगा, अपने आप क्विकली आपका शरीर भी एक्टिव हो जाएगा और आप देखेंगे कि वह चीज़ आपको अटैक नहीं कर पाया, यानी आपको पकड़ नहीं पाया, यानी आपको दबा नहीं पाया, जैसा होता है आवाज़ नहीं निकाल पाया, क्योंकि आपका शरीर और मन और बुद्धि जो है आपस में तालमेल तुरंत बना लिए। तो हम लोगों को यही सजेस्ट करते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम यही बोलते हैं कि आप एक बार योग पर ध्यान दीजिए, आप अपने शरीर को फिट करिए, आप अपने शरीर को अपने बुद्धि के लेवल पर लेके जाइए कि वो जैसी क्विकली उसको जो भी संदेश मिलता है वो क्विकली एकदम खड़े होकर एकदम रिस्पॉन्स करे शरीर। आप देखे होंगे कुत्तों को, आप हमेशा देखे होंगे जब भी वो सोते हैं और कोई भी आवाज़ आता है, उनका पूरा बॉडी क्विकली उठ जाता है, तुरंत रिस्पॉन्स करता है। वैसा अगर हमारे शरीर पर रिस्पॉन्स होने लगे ना, तो हम बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे, हमारे सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर और बुद्धि दोनों आपस में तालमेल में बैठे हैं। आप देखेंगे सुबह उठेंगे आपका शरीर पूरा टायर्ड रहता है, ऐसा बहुत लोग के साथ होता है कि टायर्ड है, अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है, फिर आप एक्टिव करते हैं, बहुत लोग चाय पीते हैं, बहुत लोग कॉफ़ी पीते हैं, बहुत लोग रनिंग करने के लिए चले जाते हैं, मतलब शरीर को एक्टिव करना चाहते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उठते ही आपका शरीर पूरा एक्टिव हो। जैसा अब ऐसा होगा ना जिस समय, तो आप समझ लीजिए कि आपका शरीर और आपका बुद्धि दोनों साथ में चल रहा है, और तब इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 100% है कि तब इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सपने जो आते हैं और ये हमारे शरीर पर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं, और ये सब बुद्धि का ही खेल है। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं एक्चुअली में, तंत्र के माध्यम से भी बहुत चीज़ें देखा जाता है, किया जाता है, और वो सक्सेस भी होता है, ऐसा नहीं है सक्सेस नहीं होता है। और जो साइकोलॉजिकल टर्म्स है वो भी सब सक्सेस होता है, ऐसा नहीं है, वो भी काम करता है, मतलब जो साइंस वाला वो भी काम करता है, योग वाला भी काम करता है। यानी कि अलग अलग माध्यम है इसको सही करने का, और मेरे समझ से सभी माध्यम काम करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि हम बहुत लोगों को ऐसा देखे हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और काफ़ी समय से जूझ रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो मेडिकल भी बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया है, कुछ लोग को तंत्र वाला सपोर्ट किया। और अब कैसे वो तंत्र वाला सपोर्ट किया है, मुझे लगता है कि शायद उनका माइंड में इतना वो चीज़ें बैठाया जाता है, या फिर हो सकता है वो उड़ जाएं, वो तरंग हमारे शरीर पर कुछ अलग तरीके से प्रभाव डालती हों। इसके बारे में मुझे डीपली नॉलेज नहीं है, बट योग तो मैंने खुद अपने पर अनुभव किया है और लोगों को भी कराया है। तो जिनको रेगुलर इस तरीके की प्रॉब्लम आती थी, वो प्राणायाम और योग से, मतलब आसन से, ध्यान से, इनको ये प्रॉब्लम होती है लेकिन उनको फ़र्क नहीं चलता है, वो तुरंत उनका शरीर एक्टिव हो जाता है और ये बहुत तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, और एक समय बाद उनको ये समझ में आ जाता है कि ये कोई खास चीज़ नहीं, और धीरे 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 वो हील हो जाता है, सही हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप काफ़ी समय से इस प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे ना, तो आपके दिमाग में पहले से एक घर बना के बैठ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो उसको सही होने में टाइम लगेगा, बट एक समय के बाद वो बिल्कुल सही हो जाता है। और मैंने खुद ही अपने फ्रेंड को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला है सिर्फ योग के माध्यम से, क्योंकि उसके साथ ऐसा प्रतिदिन हो रहा था। तो इसलिए ये जब मैंने मेल देखा तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो सीरीज़ नमस्ते सोच पर चल रहा है, तो हमारा नमस्ते सोच के सीरीज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इस सोच के सीरीज़ में हमने 10 दिन में 30 वीडियो बनाने का प्रण लिया है, और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है, ये सब वीडियो के बारे में आप हमें अवश्य राय दें। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।